हेलो स्टूडेंट, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रिलियंट बाबा आप लोग को आज जो इंटरमीडिएट साइंस केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बनाकर डाल रहा हूं, उसे आप लोग मिला लेंगे। 100% मेरा जो भी आंसर होगा वो 100% सही होगा। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है, ये आपको जानना है। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, तो NO2 रंगीन होता है। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बच्चे आप लोग तो ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं N-1 D 1 से लेकर 10 तक और NS 0 से लेकर 2 तक। निम्नलिखित में Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, तो MnSO4 आप निकाल कर देख लेंगे सभी का। MnSO4 मैं निकाला हूं। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है, तो टर्बियम एक्टिनाइड नहीं है क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज में आता है। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है, तो रंगहीन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, देख लेंगे कि डी में किसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन। प्रतिचुंबकीय है, तो Sc का सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर जब हम देखे हैं तो Sc3 पर आया है +3, इसमें डी में 0 है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो फेन प्लावन विधि द्वारा होता है, आप जानते भी हैं। कौन सा धातु निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, तो आप जानते हैं कि ये Fe जो है बतिया भट्टी में बनाते हैं, उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, तो एल्युमिनियम का शोधन होता है। कॉपर का आप जानते हैं कि बेशेमर में होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो हीलियम सबसे कम वाली है और टंगस्टन जो है वह सबसे अधिक क्वथनांक वाली गैस है, याद कर लीजिए। सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाने वाला जो तत्व है वह फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, कोई भी तत्व जब स्वतंत्र रहता है तो उसका 0 ही होता है। सबसे कम वाष्पशील है, तो H2O सबसे कम वाष्पशील होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित कराया जाता है तब एस्टल्डिहाइड बनता है। एसिटिल क्लोराइड है और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जा रही है, माने अवकरण कराया जा रहा है PdBSO4 की उपस्थिति में। इस रिएक्शन को रोजेनमुंड रिएक्शन कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। अल्डोल संघनन नहीं देता है, तो मिथेलन नहीं देता है, जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन बनता है। निम्नलिखित में ईस्टर क्रियाशील मूलक है, तो बॉन्ड COOR आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक एसिड एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। अभिक्रिया RCOHG + Br2 CCl4 की उपस्थिति में बनाता है RBr और AgBr + CO2, इसको बोलते हैं हंसडीकर रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया 2O3 से बना है 3O2, इसका रेट निकालेंगे तो बी ऑप्शन सही होगा।
अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है? तो 2 और 3 के बीच रहता है। कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो कुहासा नहीं है। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? 10 के पावर -7 से 10 के पावर -7 के बीच में होता है। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो डायस्टेज का उपयोग होता है। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है एल्युमिनियम है। घनाकार क्रिस्टल में वेबर्स जालकों की संख्या 3 होती है। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी रहती है? तो 6 से घिरी रहती है। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? शॉटकी दोष के कारण। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4। विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है? तो कथनांक उन्नयन है, आप जानते ही होंगे। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। सभी लिगेंड होते हैं लेविस भस्म, क्योंकि ये लोन पेयर उपलब्ध कराते हैं। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? तो इसके लिए बाबू आप लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा, सभी के मेटल का। NiCl4 सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख घटक है? क्लोरोफिल, इतना आप जानते हैं। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में d इलेक्ट्रॉन नहीं है। MnO4 ए ऑप्शन है, एगो माइनस है आयन। कौन सा कथन गलत है? सबका निकाल कर आप देख लेंगे। ए नंबर इसका ऑप्शन सही है, NiCO4। किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है, ए ऑप्शन सही है। मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर अल्कीन बनाता है। वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है, PbR3, याद रखना है आपको। C6H6 + Cl6 अभिक्रिया करके सनलाइट के उपस्थिति में बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाते हैं। कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो बी ऑप्शन सही होगा इसका, क्योंकि इसमें इथाइल अल्कोहल नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित में किस से बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है? तो पाइरोलोगेनियस एसिड से बनाया जाता है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड OH होता है, ए ऑप्शन सही है। जल्दीबाजी में इतना ही क्वेश्चन को मैं नेट पर अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोग मिला सके, फिर थोड़ा समय लेकर हम बाद में डाल देंगे। तब तक जल्दी के लिए, ताकि बच्चे लोग अपना मिला सके, एग्ज़ाम से निकले, तब तक जल्दी से के लिए हम इतना ही डाल रहा हूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और अगला क्वेश्चन जो कल एग्ज़ाम होंगे, परसों एग्ज़ाम होंगे, सभी का आंसर शीट हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू।